हेलो सर। हेलो मॉम डैड, गुड मॉर्निंग। अरे शुगा बेटा, आओ हम सबके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करो। चलो तुम भी आ जाओ। तुम रेडी हो गए? हाँ मॉम, बट मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, आप लोग ही करिए। ओके आर्मी, तो ये है जियान शुगा, और ये वैसे तो दिन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, पर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ये वैसे बहुत ही ज़्यादा रूड, ऑब्जेसिव, पॉजेसिव टाइप के पर्सन रहते हैं, और एंग्री मैन भी। और ये कॉलेज प्रोफेसर रहते हैं, और इनकी एज 26 ईयर ओल्ड रहती है। और ये कॉलेज प्रोफेसर किसी वजह से रहते हैं, वो कारण क्या है आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और इनका एक भाई भी रहता है जो जंगकुक, जिसका आपको स्टोरी में आगे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शुगा बेटा, जब हमारी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है तो तुम कॉलेज में प्रोफेसर क्यों? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आर्मी, ये है जियोन नामजून, ये हमारे शुगा और जंगकुक के डैड रहते हैं। ये दिल से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड टाइप के पर्सन रहते हैं, और ये एक बिजनेसमैन रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिच रहते हैं। तो आगे हम इनके बारे में स्टोरी में जानते हैं। डैड, वो मैं क्यों हूँ आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। ओके मॉम डैड, अब मैं चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके बाय मॉम डैड। प्रिंसेस, कब तक तुम और मुझे लेट करोगी? कब रेडी होगी? तुम क्या कर रही हो इतनी देर से? जस्ट लुकिंग लाइक अ बॉब टू मेसुरी परफॉर्मेंस। कितनी हॉट लग रही हूँ मैं, कहीं मुझे खुद से ही प्यार ना हो जाए। हाय, ये मेरी ब्यूटी। तो आर्मी, ये है पार्क जिमिन। ये बहुत ही ज्यादा स्वीट, काइंड और एकदम नॉर्मल टाइप की इंसान रहती है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड रहती है, बट ये अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव रहती है, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये विश्व में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बाकी ये है तो, और ये कॉलेज स्टूडेंट रहती है। बाकी हम इनके बारे में स्टोरी में जानते हैं। A few moments later. ओह नो, कितना लेट हो गया। डैड, मैं आ गई, अब मैं रेडी हो गई, अब हम चल सकते हैं। चलिए, अब हमें कॉलेज के लिए बहुत ही लेट हो रहा है, चलिए जल्दी। प्रिंसेस, अरे बेटा तुम तो बहुत जल्दी आ गई। 4 घंटे से यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ, और अब तुम्हें लेट हो रहा है। मुझे कितना लेट हो रहा है तुम्हें पता है? ओह सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है। अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे बताइए कि मैं कैसे लग रही हूँ। आई नो, मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और ये लीजिए आपका कोट, अब हम चलते हैं। ओह प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस तो हमेशा ही बहुत सुंदर लग रही है, आज भी बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल मेरे पर जो कही है। ओके गाइस, तो ये है पार्क जी होप। ये बहुत ही ज्यादा रिच इंसान रहते हैं, ये एक बिजनेसमैन रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा काइंड, स्वीट और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहते हैं। और ये हमारे जिमिन के डैड रहते हैं। जिमिन की मॉम नहीं होती, तो जिमिन के डैडी उनका पालन पोषण करते हैं। और बाकी हम इनके बारे में स्टोरी में जानते हैं। वाओ, मेरा कॉलेज कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओह नो, हेलो, आई एम सो सॉरी। कहीं कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे, आई एम सो सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। तुम देख के नहीं चल सकते? तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बाइक जब चलानी नहीं आती तो चलाते ही क्यों? घर पे छोड़ कर आओ ना इसे।
मैं इतनी बड़ी तुम्हें दिखाई नहीं दी? पूरा मूड खराब कर दिया। और इतना कहने के बाद जिमिन वहां से गुस्से में चली जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए सर, वो मिस्टर चोई वो आपके ऑफिस में आए हुए हैं। वो जो वेपन्स है उनकी डील फाइनल करने के लिए। ठीक है। वैसे भी वो मिस्टर चोई बेवकूफ है, उसको ये नहीं पता कि मैं वेपन्स की या किसी भी चीज की डील्स ऑफिस में नहीं करता। मेरा खुद का पर्सनल एक कैबिन है, मैं वहाँ ये सब बातें करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम ऑफिस में गाड़ी लो, अब मैं खुद ही चल कर देखता हूँ कि वो क्या मुझसे सच में वेपन्स की डील करने के लिए ही आए हैं या उनका कोई और इरादा है। वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। हेलो मिस्टर जेके, हेलो मिस्टर चोई, बैठ जाइए। पर आप लोगों को इतनी समझ में नहीं है कि मैं किसी भी तरह की कोई भी डील्स मेरे ऑफिस में नहीं करता। मैं ये सब अपने पर्सनल कैबिन में करता हूँ। हाँ, लेकिन वो आपके भाई ने हमें यहीं आने के लिए कहा था। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए। तो अब हम अगर आ ही गए तो अब हम डील साइन कर ही लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका क्या कहना है? प्रॉब्लम मुझे है, आप लोगों को नहीं है। मुझे कोई भी डील नहीं करनी। ये सब क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक मजाक जैसी कोई चीज नहीं करता मैं। देखिए मिस्टर जंकुक, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके भाई ने हमें यहीं आने के लिए कहा था तो हम यहीं आए हैं। और अब प्रॉब्लम ही क्या है? हम डील साइन कर लेते हैं। मुझे नहीं करना आप लोगों के साथ कोई भी तरह का बिजनेस। अच्छा, हम थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं। नहीं, मुझे नहीं बढ़ाना। आप जैसी 10 कंपनियां मैं खरीद सकता हूँ, आप समझ गए होंगे। मेरे बारे में तो आप जानते होंगे। अब आप निकलिए मेरे ऑफिस से। मुझे आप लोगों के साथ कोई भी तरह की डील करनी है, ना कोई बिजनेस। अब निकलिए मेरे ऑफिस से। ओके, गुड बाय, सेफ जर्नी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जियोन जंकुक कभी भी मजाक नहीं करता। निशुगा को बिल्कुल भी अकल नहीं है। पता नहीं कहां से डीलर उठा के लेके आ जाता है। और उसे यहाँ बुलाने के लिए किसने कहा था? पता नहीं, इसे बिजनेस करना भी नहीं आता। कब सीखेगा ये? खैर में तो यह है जियोन जंकुक, ये हमारे नामचीन के सन रहते हैं और शुगा के भाई रहते हैं। ये उनके ट्विन ब्रदर हैं। हाँ, ये उनके जैसे नहीं दिखते और उनका नेचर भी शुगा से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही ज्यादा हार्टलेस, रूड और गुस्सैल टाइप के इंसान है। और ये बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव और पजेसिव पर्सन भी है। ये गैंगस्टर रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस टाइप के इंसान रहते हैं। अगर किसी चीज पर इनकी नजर पड़ जाए तो ये उसे किसी भी हाल में हासिल करके रहते हैं। और ये एक लड़की के साथ हर रोज बेड शेयर करते हैं, लेकिन ये उस लड़की को दोबारा मुड़कर भी नहीं देखते। हम बाकी सब हम इनके बारे में स्टोरी में जानते हैं। जिमिन, तुझे पता है आज हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। गाइस, ये रोज है जिमिन की बेस्ट फ्रेंड। रोज ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी प्रिंसिपल की एंट्री होती है। तो चलिए हम स्टोरी में देखते हैं। अटेंशन स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच आपके हिस्ट्री के एक न्यू प्रोफेसर ज्वाइन हो रहे हैं। इनका नाम जॉन सुगा है। तो ये थोड़े गुस्से टाइप के इंसान है, तो आप थोड़ा संभल के रहिए। और उसके बाद हमारे शुगर की एंट्री होती है। तो चलिए हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
हैं? ये हमारा प्रोफेसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ये हमारा न्यू प्रोफेसर है। ये तो वही है। मैं खुद को कवर कर देती हूँ ताकि ये मुझे पहचान आ सके। A few moments later. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर पूरा हुआ। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम कल मिलते हैं। और ये सब बोलकर शुगा जानने वाला होता है कि तभी उसका ध्यान जिमिन की तरफ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि शुगा क्या करता है। एक्सक्यूज मी, तुम खड़ी हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? खड़ी हो जाओ तुम। Butterfly, 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 butterfly. तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये क्या हुलिया बनाकर तुम कॉलेज आई हो और ऊपर से तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। क्या तुम यहाँ एक ही हो? स्टूडेंट्स को भी पढ़ने नहीं दे रही और खुद भी नहीं पढ़ाई कर रही हो। अभी के अभी ये सब रिमूव करो। ये हुडी निकालो तुम अपनी और अपना फेस रिवील करो। मैंने कहा अपना फेस रिवील करो। ये केप निकालो। ये सब क्या है? बिल्कुल वाहियात। ये क्या है? कॉलेज में से कैसे बनकर आई हो तुम? उसके बाद जिमिन अपना केप रिवील करती है। हेलो सर, माय नेम इज पाल जिमिन। और आपका नाम? आपने कुछ बताया था, जॉन सुगा। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू आर वेरी हैंडसम। बट सर, अब मैं बैठ जाऊं? ओके, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं बैठ जाती हूँ। वैसे मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। आई नो आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे कहने की। ये सब क्या बकवास है? तुम ये सब क्या बोल रही हो? निकलो मेरी क्लास से। अभी के अभी बाहर निकलो मेरी क्लास से। और उसके बाद जिमिन वहां से चली जाती है। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोक दी? कार यहाँ क्यों पार्क की है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, वो पता नहीं, शायद गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है। आप 5 मिनट के लिए नीचे उतरिए, मैं बस अभी देख लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम जल्दी करना। मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सर। वाह, दिस पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत सुंदर जगह है। मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं तो यहाँ से बहुत बार गुजरता हूँ पर कभी मैंने देखा नहीं। ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है और रात में तो इसका व्यू, ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। सच में बहुत सुंदर जगह है ये। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आने के बाद। ये कितनी ब्यूटीफुल है, जैसे कोई एंजल हो। वाह, ये सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसकी स्माइल वेरी ब्यूटीफुल। उसकी आंखें, ओह माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल है। ओके सर, गाड़ी ठीक हो गई है, अब हम घर चल सकते हैं। ओह नो, मैं तो आज लेट हो गई और ये खड़ोस की क्लास है। उसी की क्लास में मैं लेट पहुंचूंगी। भाग जिमिना, जल्दी भाग। माय फोन।
कर रहे हैं? एक तो आपने मुझे मुझे किस के ऊपर से मेरा फोन भी गिरा दिया, मेरा फोन और माय फर्स्ट किस। ये आपने क्या क्या, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मेरा फर्स्ट किस आपने क्या किया? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। देखो ये सब बकवास मत करो, मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रहा था, तुम गिरने वाली थी, मैंने तो तुम्हें बचाया है। और इतना करने के बाद सुबह वहां से चला जाता है और जिमिन वहां से चली जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। चिंकू बेटा, तुम घर आ गए फाइनली। तुम 2 दिन बाद घर तो वापस आए। हाँ, आई लव यू मम्मा, आई मिस यू टू मेरा बच्चा। ओके आदमी, तो ये है जियन जिन, ये सुगा और जंको की मॉम रहती है। और हमारे नामजुन की वाइफ, ये बहुत ही ज्यादा स्वीट पर्सन रहती है और ये हाउस वाइफ रहती है। जिमिन कॉलेज से भाग रही होती है ताकि उसे सुगा की क्लास अटेंड ना करनी पड़े। तो भाग रही होती तभी उसे सुगा पकड़ लेता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ भी हो जाए, मैं आज उस खड़ूस सर की क्लास बिल्कुल अटेंड नहीं करूंगी। जो भी आज उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। धीरे से निकल जाती हूँ यहाँ से, इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। चलो जल्दी से निकल लेती हूँ। कहाँ चुप कर जा रही हो? मैं तो सर कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो आप ही की क्लास में आ रही थी सर। वो बस मैं। अच्छा, तुम मेरी ही क्लास में आ रही थी? मेरी क्लास यहाँ कहाँ से मेरी क्लास दिखाई दे रही है तुम्हें? ये तो एग्जिट है। तुम कॉलेज से बाहर भाग रही थी और मुझसे झूठ बोल रही हो। नो सर, मैं बस आप ही की क्लास में आ रही थी सर। सच में मैं कॉलेज से भाग नहीं रही थी। और फिर तभी लंच टाइम हो जाता है और फिर जिमिन वहां से भाग जाती है। देखिए सर, लंच टाइम हो गया, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए और आप भी जाइए ना, लंच कीजिए। और इसी तरह कॉलेज भी ओवर हो जाता है और जिमिन अपने घर जा रही होती है। तो आगे क्या होता है चलिए हम देखते हैं। डैड ने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे पिक करने के लिए आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें। जिमिन जेहोक का वेट कर रही होती है कॉलेज के गेट के बाहर और तभी जंगकुक वहां से आता है। तो आगे क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। सर हम कॉलेज पहुंच गए, पर सर अब हम कॉलेज क्यों आए हैं इस टाइम? मतलब कॉलेज में कौन सी मीटिंग होनी है? मीटिंग नहीं है, मैंने सोचा कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो मैं सुबह को पिक कर लेता हूँ, इसलिए अब चलो। वो ओह नो, अरे एक्सक्यूज मी, अरे संभाल कर, आप गिर जाओगे नीचे। A few moments later. I'm so sorry sir, I'm so sorry, मेरा वो इरादा नहीं था, पर आप गिर रहे थे तो इसलिए I'm so sorry। It's okay, कोई बात नहीं। हैं? मैंने कहा इट्स ओके। ऐसा तुमने जानबूझकर नहीं किया, मैं जानता हूँ गलती से हो गए। तुम तो मेरी हेल्प ही कर रही थी। मेरा नाम जॉन जंगकुक है। वैसे मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिमिन नाम है मेरा, पार्क जिमिन नाम है मेरा। और उसके बाद जिमिन वहां से भाग जाती है। यार मैं तो ये पार्ट यहीं तक था। मैं इसे वन शॉट बनाना चाहती थी पर नहीं बना पाई, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो मैं इसे 2 या 3 पार्ट में स्टोरी को एंड करूंगी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आर्मी, ये युनमिन और जीकुक दोनों की वीडियो है।
और मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी कपल को हेट कमेंट मिले। तो अगर जिसे जी को पसंद नहीं है वो ये स्टोरी ना देखे, और जिसे यूनमिन पसंद नहीं है वो भी ये स्टोरी ना देखे। बिकॉज मैं 47 हूँ और मेरे किसी भी बीटीएस मेंबर को हेट कमेंट मिलता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे जीकूब भी पसंद है और यूनमिन भी, टेकुक भी और नामजिन भी, क्यों बिकॉज मैं मेरे 7 मेंबर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी हेट कमेंट करे। तो प्लीज़ आर्मी, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। ओके, बाय बाय आर्मी।